वेलकम स्टूडेंट्स। चलो लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच? मैंने आपको बताया था ना, आई टोल्ड यू बिफोर टाइम ऑल्सो कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, यस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction or interjection. Okay, so let's understand what is this. तो बेटा नाउन सिंपल है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशंस ऑल्सो. ओके, सो द वर्ड थिंग्स इंक्लूड्स दोज थिंग्स दैट कैन सी, फील, टेस्ट, टच एंड हियर. ऐसे थिंग जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और सुन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ओके, दोज थिंग दैट वी कैन सिंपली थिंक ऑफ बट कैन नॉट सी. कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज़ आर इमोशन. वो हमारे इमोशंस होते हैं. ठीक है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. क्लियर? तो अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू. स्वामी रामकृष्ण परमहंस वॉज अ ग्रेट संत. तो वो एक ग्रेट संत थे. ठीक है, सो द सन राइज इन द मॉर्निंग, चिल्ड्रन लव टू प्ले क्रिकेट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ताजमहल वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, गंगा इज अ sacred river. Okay, Ganga is a sacred river. It's not a sacred, it's a sacred river. Okay, Mount Everest is the highest range in the world. Rose is called the king of flowers. सो इन दी अबव सेंटेंस में आपने जो कलर्स देखे ना, जो नाउन, जो कलर से हो रखे वो नाउन है. ठीक है, जितने भी थिंग्स होते हैं, जो भी थिंग्स होता है सब नाउन होता है. आपका नाम भी एक नाउन है. तो प्रोनाउन, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको, नाउन को रिप्लेस करता है. किसको रिप्लेस करता है? नाउन को. ठीक है, जैसे कि रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं. अमन एब्सेंट था यस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल. तो दो बार हम अमन बोलने की जगह हमने ही यूज़ किया. तो ही क्या है बेटा? प्रोनाउन. स्वाति वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज सी वोक अप लेट इन द मॉर्निंग. स्वाति स्कूल लेट पहुंची थी क्योंकि वो बहुत देर में उठी. तो यहाँ पे जो स्वाति है ना, स्वाति को हमने सी में चेंज करा है. तो जो शी है वो आपका प्रोनाउन होता है. ताजमहल लुक सो एलिगेंट. एलिगेंट में बहुत अच्छा दिखना. इन अ मून लिट नाइट, जो उसकी मून की जो लाइट होती है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. तो वो वाइट मार्बल से बना है ना, इसीलिए. तो ताजमहल एक थिंग है ना, एक थिंग है. तो उसके लिए क्या आएगा? इट आ गया क्योंकि टेम्पल है ना. बेबीज़ क्राई मोस्टली. बेबीज़ है बहुत सारे हैं तो हम दे लगाएंगे. ठीक है, वैन दे आर हंग्री. रितु एंड आई मीट ऑफन. रितु और मैं अक्सर मिलते हैं. बिकॉज अब हम दोनों हो गए तो वी आएगा. वी आर गुड फ्रेंड्स. तो वी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन. राजू डोंट कट योर नेल्स विद ब्लेड अदरवाइज यू विल कट योर फिंगर. तो हम बात कर रहे हैं, देखो योर नेल्स, आपके नेल्स, तो इसके साथ हम यू को यूज़ करते हैं. ठीक है, जब किसी और के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे यू आता है. इन दी अबव सेंटेंस में जो कलर है वो प्रोनाउन है. एडजेक्टिव एक वर्ड जिसमें क्वालिफाई करता हुआ एक नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है. ठीक है, जैसे राणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर. तो राणा कैसे हैं? ग्रेट वॉरियर. रिया ब्यूटीफुल है. प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट. कितना फूड चाहिए? सम. देर आर 35. तो टू नंबर्स में भी आता है. ठीक है, दिस. तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ब्यूटीफुल, ग्रेट, सम. ओके, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है वी गो टू स्कूल एवरी डे. ठीक है, जितने भी गो, इज, रोड, आर, स्पोक. तो हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब होती है ना, मेन वर्ब भी वर्ब होती है. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस these examples, color one is a verb. Okay, color one is verb. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ड ऐसा होता है जो क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है, या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ. जैसे कि टाइगर भागता है. कैसे भागता है? स्विफ्टली भागता है. ठीक है, और आई कुड स्पेल ऑल द वर्ड्स करेक्ट इन माई एग्जाम में मैंने बहुत अच्छे से किया करेक्टली. वेरी, क्वाइट, क्वाइट नाइसली, जेंटली. तो ये सब क्या है? स्पीक जेंटली टू द टो. तो ये जेंटली मीन्स अच्छी तरह से. तो ये आपके जो कलर वन है ये आपके एडवर्ब हो गए. प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन एक आपका ऐसा वर्ड है जो बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और प्रोनाउन से, जो कि क्या करता है? रिलेशन दिखाता है नाउन के बीच में. द एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई. तो इन, अंडर, ऑफ, फॉर, बिटवीन, अगेंस्ट. तो ये सब मेरे बच्चे ये होता है आपका प्रपोजिशन.
ओके तो इन दी अबव सेंटेंस में आपने क्या देखा, जो आपके कलर वाले हैं वो आपके प्रपोजिशन है। और भी बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है ना, इन, आउट, एट, टू, बाय, फ्रॉम, ऑफ, अबव, बिलो, विद इन, बिहाइंड, बिटवीन, ओवर, अमंग, विद, बिहाइंड, बीनेथ, ये सब आपके प्रपोजिशन। कंजक्शन एक वैसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स और सेंटेंसेस को, ठीक है। टू एंड टू मेक्स फोर, तो इसमें जो एंड है वो कंजंक्शन हो गया। किरण इज़ अ ब्यूटीफुल बट क्रूअल, तो बट क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया, बिकॉज आपका कंजंक्शन हो गया जो दोनों को जोड़ रहा है सेंटेंस को, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो सेंटेंस हो। सो ऑल दो ब्रश योर टीथ आफ्टर अ मील, तो यहाँ पे आफ्टर आपका कंजंक्शन दो, या इसलिए रानी इज दिस येट इज एक्टिव, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि के सेंस में, तो दो, इफ, आफ्टर, बिकॉज, ये सब आपके क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। जैसे दो रानी इज दिस येट ही इज़ एक्टिव, यानी कि रानी ये है लेकिन वो जो है फिर भी एक्टिव है, ठीक है। येट फिर भी सेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड, अब आप वर्क करते हो, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक है। इंटरजेक्शन आपको बताया एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को, जैसे हुर्रे जॉय के लिए होते हैं, अलास ग्रीफ के लिए होते हैं, हंस होता है साइलेंस के लिए, है ना, हेलो होता है एड्रेस के लिए, वट होगा सरप्राइज के लिए, तो ये सब आपके इंटरजेक्शन, वट, सरप्राइज, ओके। सो दीज आर द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस, यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस। आइडेंटिफाई करना आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस में, ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये कौन से आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। दूसरे में आपको टिक करना है करेक्ट आंसर कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, जैसे आपको बताया था 8। व्हाट आर प्रोनाउंस, क्या होता है जो क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, है ना। इंटरजेक्शन क्या होता है, इसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस आता है। सो यू ऑल हैव टू डू दिस वर्क, इज इट क्लियर, इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। थैंक यू एवरीवन।